गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे जिसमें कि आपको सॉल्यूशन निकालना है और मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आप लोगों को थ्योरी वाले वीडियो में भी दिया था और एज ए रिवीजन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एक्चुअली उसमें होता क्या है विथ एग्जाम्पल। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग का मेथड है वो नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है पॉलिनोम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपको समझिएगा ध्यान से, जो लोग नहीं देखे थे फिर से उनके लिए एक रिकैप है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कैसे पता करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, कि इसमें अगर हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये एग्जिस्ट करेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 आ गया तो ये नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो एग्जिस्ट हो जाएगा। समझे बात को। ये तो हो गया कि आप पता कैसे चलेगा कि ये है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब अगर करता है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय बोथ साइड, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम ए स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ए से डिवाइड करते हैं मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय ए मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 बाय ए। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो या तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी चाहिए, या a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, और इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी चाहिए। ये दोनों में से कुछ चाहिए। तो यहाँ हमको प्लस के फॉर्म में मिला हुआ, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब हमको 2a भी चाहिए, 2 मेरे पास नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 2 से डिवाइड भी कर दिए, और a की जगह क्या है, x, तो यहाँ हम लिख दिए x, और बाकी क्या बचा b बाय ए, तो b बाय ए यहाँ आ गया प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो मेन इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, और जो हमको काम था मेरा काम भी हो गया। अब हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2a, और बाकी जो बचा वो हो जाएगा b। ए स्क्वायर प्लस 2ab, हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने अपने मन से प्लस किया है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको, इस तीनों टर्म को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर,
और ये सारा टर्म जब उधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यहाँ 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया तो यहाँ से क्या गया बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इससे इसको काटे तो 4a है तो 4a इंटू सी 4ac। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों 2a होगा। अंडर रूट करेंगे तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रह जाएगा। x बराबर इतना आ गया। तो बच्चों यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और इधर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है ना बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ देखो यही होता है डिसाइडर। यहीं पे हम देखें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तब तो इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, निकाल सकते हैं इसका वैल्यू को। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले, नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना अभी सीखे नहीं है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा नॉट रियल रूट्स आएगा जो नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इसका वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यही मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इसको एक तरीके से आप और बना सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने ए से डिवाइड किया, टर्म्स को आपने ए से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उसको जो है आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदले, ए से डिवाइड किया आपने। अब चाहेंगे हम ए से गुना भी तो कर सकते थे। अगर एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस ए एक्स स्क्वायर को मैं चाहूँगा तो ए एक्स का होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और चाहूंगा तो एक्स स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करके दिखाया, अब मैं आपको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके दिखा देना चाहता हूं। तो देखो बच्चों हम कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देने की बात है, समझिएगा आप लोग। बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने के बजाय यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय ए बोथ साइड, दोनों तरफ ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर, 2 तो हमको चाहिए, 2 मेरे पास नहीं है तो 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और a के जगह लिख देंगे ax और बाकी बच्चा b बट्टे 2 से हम इसको 2 से नीचे डिवाइड भी कर दिए। तो यहाँ ये मेरा क्या गया b आ गया, मेरा b है ना जी, ये हो गया a और ये हो गया 2a, बाकी जो बचा वो b। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो 2 से 2 काट दोगे तो ये भी x ना हो जाएगा। तो मेरा b आ गया, तो b आ गया तो हमको b स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया b बाई 2a का होल स्क्वायर और b बाई 2a का होल स्क्वायर से प्लस भी कर दिया और माइनस भी, ए सी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? जैसे हमने क्या किया ए एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। हमने यहीं पर लिख दिया एक टर्म को छोटा कर दिया, क्या लिख दिया 2a, बाकी जो बचा उसको b लिख दिया, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा b, क्योंकि ये टर्म क्या है b का। और कैसे पहचानेंगे कि ये b का टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे x है तो मतलब ये क्या है 2ab का टर्म है, तो ये हो गया 2ab। अच्छा मेरे पास b पता चल गया तो b स्क्वायर को हम जोड़ भी दिए और b स्क्वायर को हम घटा भी कर, सब प्लस भी कर दिया और
माइनस भी कर दिए। तो ये तीनों मिलके क्या बन गया, ये तीनों मिलके बन गया ax प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या गया, ax प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4। यहाँ से ये हो जाएगा ax प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का ये क्या हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ax बराबर ये इधर गया तो माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होगा ना। अब ये को इधर लेके आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ गया। यहाँ 2 जीरो आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपको निकाल के बताया। आपको भी मैंने डिवाइड करके भी वैल्यू बताया और अभी मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू बताया, और दोनों ही क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट किया और उसके बाद अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल आपने सर स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रूफ किया, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं उस पर गौर कीजिएगा। जैसे आपके बुक का एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यह है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2, है ना बच्चों। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। मेरा ए स्क्वायर आ गया। अब हमको 2a भी चाहिए, 2 मेरे पास है नहीं, माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद a लिख दिया, a क्या है x, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 बाई 4, क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बाई 4 आएगा। तब 2 से इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 7 बाई 2x हो जाएगा ये, है ना। मेरा b क्या आ गया 7 बाई 4, तो बी स्क्वायर भी आप ऐड कर दीजिए, बी स्क्वायर जब ऐड कर ही दिए तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 बाई 16 माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर, एलसीएम अगर ले लेंगे 16, ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 2 8 3 जा 24, x माइनस 7 बाई 4 इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाइएगा तो आएगा 25, अब बट्टे 4 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4, तो x इजकल टू क्या आ गया 7 बाई 4 प्लस माइनस 5 बाई 4, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया अल्फा इजकल टू 7 बाई 4 प्लस 5 बाई 4 इजकल टू 12 बाई 4, कैंसिल कर दिए 3, और बीटा इजकल टू 7 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 इजकल टू 2 बाई 4, कैंसिल इजकल टू। तो देखा बच्चों किस तरीके से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है इसका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम वही करेंगे, डिवाइड बाय 2
बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2x² बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस 4 बाई 2 इजकल टू 0/2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस, और हमको 2a भी चाहिए तो हम यहीं पे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई, और a क्या है मेरा x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, 1/4 हो गया है ना। और प्लस b² चाहिए तो b² हम ऐड कर दिए और b² को क्या किए सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, और यहाँ क्या है -2 इजक्वल टू 0। तो ये तीनों टर्म मिलके क्या हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 2, दोनों को उधर लेके चले गए तो 1/16 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 1 प्लस 16 2 जा 32/16, तो x प्लस 1/4 इजक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 पर क्या होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और बीटा बराबर -1 माइनस अंडर रूट 33/4। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, हो सकता है अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो इक्वेशन को सॉल्व करने में तो, है ना। हमने क्या किया फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। इक्वेशन था 2x² प्लस x माइनस 4 इजक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है 2 से डिवाइड कर दिए तो x² प्लस x/2 माइनस 2 इजक्वल टू क्या गया 0/2। ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये हो गया a² प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड जैसे किया तो 1/4 हो गया, 2ab प्लस b² की और माइनस b² की, और पहले से क्या चला रहा था 4/2 तो -2, तो -2 यहाँ रह गया बराबर 0। ये दोनों मिल ये तीनों टर्म मिल के हो गया क्या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको हम उधर लेके गए तो 1/16 माइनस में था तो प्लस में हो गया, -2 माइनस में था तो प्लस, तो ये क्या हो गया 33/16, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 33/16। लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या नहीं किया, नहीं किया मैंने कि क्वेश्चन कर था कि चेक कीजिए, तो चेक करने के लिए हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम चेक करते हैं अगर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ए मेरा क्या है 2, बी मेरा क्या है -7 और सी मेरा क्या है 3, और हम निकालते हैं यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाता है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 49 माइनस 24 इजकल टू क्या गया 25, मतलब b² माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह हम यहाँ पे अगर चेक करते b² माइनस 4ac बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है -4 बराबर 1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 क्या 16 2 जा इजकल टू क्या है 33, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका आपने देखा इसका वैल्यू एग्जिस्ट किया, और इसका रूट सम भले ही इरेशनल नंबर के फॉर्म में आया उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका रूट क्या है रियल है, रूट क्या है रियल है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अक्सर जैसा आप लोग को देखते हैं कि रूट का क्वेश्चन देखते हैं तो आप डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, डरने का आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर रूट रहे या कुछ भी रहे, सिंपली हमको करना क्या है कि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4x² प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए आप लोग चुटकी में बन जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, मेरा दिमाग क्या काम कर गया 4x² है सर, ये तो खुद से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है 4√3x है सर, यहाँ तो 4 है ही, तो 2 तो उसका क्या होगा 2 तो उसका फैक्टर होगा ही, तो इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अपने मन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 इंटू 2x, तो 2 इंटू 2x क्या हो गया 4x, बचा क्या √3, तो सर यहाँ से हमको पता चल गया कि ये क्या है √3 है इसका b, और सर ये भी हमको दिमाग में अकल आ रहा है क्या 3 को सर हम लिख सकते हैं क्या √3 का होल स्क्वायर, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। बस कहीं कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा बच्चों, आप इसको सीधा क्या लिख दिया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और
ये क्या हो गया 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो इस केस में बच्चों अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या गया रूट 3/2। अब आपके मन में सवाल होगा सर क्या है, तो याद कीजिए नेचर ऑफ रूट्स में आपको हम बताए थे कि इफ b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ गया तो उसके रूट्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। चेक कर लो आप यहाँ पे b² क्या आपका 4√3, आप निकाल लो b² माइनस 4ac बराबर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। 4 4 जा 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 3 जा 48 आ गया 0 बच्चों। और हम लोग सभी जानते हैं कि अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो अल्फा बराबर बीटा होता है। आ गया, दोनों चीज आप समझ गए कि b² माइनस 4ac जब 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, वो अपने आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है ना। यहां हमको नहीं दिख रहा है, या तो 2 को हटाइए या तो 2 को फिर से लाइए, या तो 2 से आप डिवाइड कीजिए या फिर 2 से आप मल्टीप्लाई, इस बार मल्टीप्लाई करके बनाते हैं है ना। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। कोई रूल नहीं है बेटा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। हम यहाँ पे इस बार मन किया मल्टीप्लाई करके बनाने का, दोनों आपको हम सिखाएं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो हो गया 2x², a² आ गया, 2a भी चाहिए हमको तो 2 अपने मन से लिखिए और a की जगह क्या हो गया 2x। तो ये 2x का 2x तो मेरा a हो गया, अब b 2x का 2x मेरा a हो गया। तो आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से आप डिवाइड भी कीजिएगा आंसर, तो 1/2 हो लिखे, तब ना इसको काटे तो 2x हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि b मेरा क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हम ऐड भी कर दिए, 1/2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 माइनस 8 है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 32/4 इजकल टू माइनस 31/4। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1/2 इजकल टू अंडर रूट माइनस 31/4 नॉट एग्जिस्ट। क्यों, अंडर रूट का तो नेगेटिव में आएगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सर यहां तक क्यों गए, आपकी गलती है। आपको इस केस में हर केस में क्या करना चाहिए था, हर बार आप गलती कर रहे थे तो हर बार तो रूट एग्जिस्ट कर रहा था तो आप निकाल के बाई ले रहे थे। इस बार देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर b² माइनस 4ac अगर आप निकालते हैं तो b हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 बराबर 1 माइनस 32 बराबर माइनस 31। तो b² माइनस 4ac क्या आ गया माइनस 31। तो ये रूट्स नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब ये इसलिए मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर आप चेक नहीं भी करते हो, उसका निकालना अगर शुरू कर दोगे तो आप निकाल नहीं पाओगे, आगे चल के आप फंस जाओगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसको समझने में। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी बताने का प्रयास किया, तो देखा आप कहाँ तक गए। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है तो वहीं पे उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कहीं कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी इक्वेशंस दिए हुए हैं है ना, उसका आप रूट्स निकालिए और यूज कीजिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रूफ किया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
इस क्वेश्चन में पहले आप अगर समझदार इंसान तो एक काम किया कीजिए, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से कहे बनाने के लिए तो उसमें आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल लीजिए, ताकि वहां पे डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट कर सकें, परेशानी आपको नहीं हो। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 49 माइनस 24 इक्वल टू 25। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, +-5। अब देखिए x बराबर हम सीधा लिख सकते हैं -b मेरा कितना है -7, तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आया 5/2 है, तो 2 × 2। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों 7 ± 5/4। तो अल्फा बराबर 7 + 5/4, ये क्या गया 12/4 कट गया बराबर 3। और बीटा बराबर क्या गया 7 - 5/4 बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2। देखा आपने, चटपट, कहीं कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं हुई और आपका हिसाब जो है तुरंत बन गया। आपको बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो आप तीनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बाकी जो बचा हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये सारे इक्वेशंस जो दिए हुए हैं उसका रूट्स आप निकालिए। इसका रूट्स हम निकालना सीखेंगे। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है, x - 1/x = 3। कोई मेथड नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो x² - 1/x = 3, x² - 3x - 1 = 0। नया सीखे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वही अप्लाई करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 × 1 × -1, 9 - +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 13। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा +-√13, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो -3 +-√13/2 है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 + √13/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 - √13/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/x + 4 है -1/x - 7 = 111/30 है ये। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, x - 7 - x - 4/x + 4 × x - 7 = 11/x से x क्या हो गया कैंसिल -11/, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा x² - 7x + 4x - 28 = 11/30। 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल, 11 से 11 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे आइए, 11 से 11 जैसे ही कैंसिल हुआ तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -30 = ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ये x² - 3x - 28 x² - 3x - 28 + 30 = 0। ये हो गया x² - 3x + 2 = 0। चाहे तो फैक्टराइज कर लेते हैं। मेरा दिमाग जैसे जब जो क्लिक करे कर डालने का, कोई बंदिश में नहीं रहना है। जब जहाँ जैसे मेरा ये, और मैं ऐसे इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, हमको पता है कि कहाँ क्या कैसे बनेगा। तो आप भी जब नंबर ऑफ टाइम्स अटैम्प्ट लीजिएगा तब आपको जो है समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया क्योंकि मेरे को पता था कि इसका फैक्टराइजेशन आसान नहीं है। और यहाँ पे हमको दिख गया तुरंत, यार फैक्टराइजेशन इसका इजी है तो हम फैक्टराइजेशन से बना देते हैं। तो आपका माइंड जो है अगर नहीं लिखा हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या स्प्लिट मेथड, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उस मेथड को आप फॉलो कीजिए और उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये देखा आपने क्वेश्चन नंबर 3 का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे आपको रिलेशन क्रिएट करना है, रिलेशन क्रिएट करके उससे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now।
आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके वर्ड प्रॉब्लम जो होगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पीछे भी आपने देखा जब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे तो उसमें प्रोडक्ट की बात ज़्यादा हो रही थी। यहाँ भी देखिए क्या कहता है कि रहमान्स का एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद के एज का रेसिप्रोकल ऑफ एज क्या है 1/3 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं लेट द रहमान्स एज बी एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 3 साल पहले और 5 साल बाद के एज का सम कितना है 1/3, यही कहता है 3 years ago and 5 years from now। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x + 5 + x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 5 इजिकल टू कितना है 1/3। तो ये हो जाएगा 2x + 2 बाय x² + 5x - 3x - 15 इजिकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो क्या हो जाएगा 6x + 6 इजिकल टू x² + 2x - 15। इसको एक तरफ आप सेपरेट कर दीजिए तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 इजिकल टू 0। ये x² - 4x - 21 इजिकल टू 0। x² - 7x + 3x - 21 इजिकल टू 0। x को मान ले लिया तो x - 7 + 3 इंटू x - 7 इजिकल टू 0। तो ये हो गया क्या x + 3 और x - 7 इजिकल टू 0। देयरफॉर x इजिकल टू 7 years और x इजिकल टू -3 नॉट पॉसिबल, क्योंकि एज तो माइनस में हो नहीं सकता है, एज तो माइनस में हो नहीं सकता। तो आपने देखा किस तरीके से जो दो रिलेशन दिया हुआ था उससे हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली का इंग्लिश और मैथ का मार्क्स मिला के कितना है 30 है। लेट इन इंग्लिश bx और मैथ में कितना हो जाएगा 30 - x, दोनों मिला के 30 है। तो हम अगर मान लेते हैं इंग्लिश में कितना है x तो मैथ में कितना हो जाएगा 30 - x। हैड शी गॉट 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अगर ज़्यादा मिल जाता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश और इंग्लिश में अगर 3 नंबर उसको कम मिलता तब क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तो उसका प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 28 - x इंटू x - 3 इजकल टू 210 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28x - 84 -x² + 3x इजकल टू 210। ये हो जाएगा -x² + 31x - 84 - 210 इजकल टू 0। तो -x² + 31x - 294 इजकल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा x² - 31x + 294 इजकल टू 0। क्या बोले यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ 28x ये हो गया माइनस प्लस 3x 28 3 जा 84 और यहाँ पे 30 + 2 यहाँ सॉरी यहाँ ये क्या हो जाएगा 32 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 32x हो जाएगा और 32x और प्लस 3x क्या हो जाएगा ये 35x हो जाएगा। नहीं क्या जाएगा ये 35x। बार रीचेक कर लीजिए कहता है मैथ में 2 ज़्यादा आता है इंग्लिश में 3 कम आता तो प्रोडक्ट कितना हो जाता है 210। तो ये क्या हो जाए 32 - x हो गया और इधर क्या हो गया x - 3 इक्वल टू 210 32x 32 3 जा कितना हो जाएगा ये 96 -x² माइनस प्लस 3x इक्वल टू 210। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 है ना। तो 296 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो -x² हो जाएगा ये 32 + 3 35x - 96 ये इधर से आएगा तो ये हो जाएगा 306 नहीं 306 ये भी कितना हो जाएगा 306 x² - 35x + 306 इक्वल टू 0। इसको जो है अगर आप चाहिए तो फैक्टराइज करके भी यह
कोई मेथड से आप लगाना चाहे तो लगा देख लेते हैं और कैसे किस मेथड से ये बनेगा। 17 आ गया, तो 18 इंटू 17 अगर आप करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x प्लस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स माइनस 18 माइनस 17 अगर कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 18, मतलब क्या आ गया मैथ में अगर कितना सही है उसका 18 क्वेश्चन सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश में अगर 18 सही है, इंग्लिश में अगर 18 मार्क्स आया तो मैथ में कितना आएगा उसको 12 मार्क्स। और अगर इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आया है 17 मार्क्स, तो मैथ में कितना मार्क्स आएगा उसको 13। दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है कि नहीं है। हाँ, ये कंडीशन है कि अगर इंग्लिश में 18 आएगा तो उसमें मैथ में कितना आएगा 12, तब ना 18 12 30 हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर मान लो 17 आया तो मैथ में कितना आएगा 13 आएगा। चेक कर लेते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। अगर मान लो ये है मैथ का मार्क्स, मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आ गया तो 12 2 14 हो गया, 14 हो गया। और इंग्लिश में कितना हो गया 14, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आया तो 15 आ गया पहला कंडीशन। तो 14 इंटू 15 कितना हो जाएगा 210। कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं। मान लो दूसरे में क्या 17 13 आया तो इंग्लिश में 2 नंबर कम, 3 नंबर कम आएगा तो कितना हो जाएगा 14। मैथ में 2 नंबर ज़्यादा आएगा 14 गुना 15, फिर देखो कितना हो जाएगा 210। दोनों जो कंडीशन दिया हुआ दोनों क्राइटेरिया को भी क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या है वो सही है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने दो।